हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र सेट एग्जाम 2024 की इंटरिम आंसर की रिलीज कर दी गई है और चैलेंजिंग विंडो भी ओपन हो चुकी है। 9 मई तक आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर गलत दिया गया है तो शाम 6 बजे तक 9 मई तक आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बताता हूँ कि कैसे आंसर की आप देख सकते हो। ठीक है, कहाँ पर आपको ये आंसर की मिल जाएगी। तो आपको गूगल के ऊपर सिंपली सर्च करना है यूनि पुणे, तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो सेट एग्जाम महाराष्ट्र सेट एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सेट एग्जाम, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पब्लिक नोटिस मिल जाएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है, देखो की संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत उपलब्ध आहे। तुम्ही जो भी आंसर की है उसे चैलेंज कर सकते हो, लेकिन याद रखना डेट यहाँ पर नोट डाउन करना और टाइमिंग इससे पहले ही आपको करना, उसके बाद में अलाउ नहीं किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर आंसर की कहां पर मिलेगी, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। द एंट्री आंसर की कंसल्टिंग सेट एग्जाम, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट तो केमिकल साइंस है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट बुकलेट ए बी सी डी। ठीक है, तो ये केमिकल साइंस के लिए अलग अलग कोड के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप अपने आंसर की मैच कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, हर बार की तरह सेट एग्जाम में तो प्रिंटिंग मिस्टेक तो होते ही है भाई। जहां तक मुझे याद है कि हर साल तीन चार क्वेश्चन तो मिलते ही है। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस को डिसमिस किया जाता है या फिर सबको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कि जहां पर आंसर की के अंदर गलत आंसर दिए गए तो उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन से सिंपल सा आपकी डी सडर रिएक्शन से 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन हम सब जानते हैं। डाइन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये मिथिल हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर प्लस यम से। तो अगर डेफिशिएंट डबल बॉन्ड की बात करें तो ये हो जाएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड। तो इसी के साथ में डी सडर रिएक्शंस होंगी और हमने इसका करेक्ट आंसर ए बताया था। लेकिन जब आंसर की देखा तो यहाँ पर आंसर की में पता चला कि इसका आंसर क्या है, तो बी बताया। ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका रेफरेंस आप देख सकते हो, कैरिस हैंडबर्ग बुक है। तो आप इसे चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा राइट साइड के अंदर। तो कैरिस हैंडबर्ग बुक के अंदर ये दिया हुआ है, तो इसके मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन है जैसे कि ये वाला। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ही गायब है, इसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए था। तो इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हो, कैरिसनबर्ग के अंदर फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर आपको ये मिल जाएगा। 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, फोटोकेमिकल कंडीशंस के अंदर होती है, स्टेरिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली अलाउड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आंसर ए गिवन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो शायद ये क्वेश्चंस डिसमिस हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर डिसमिस होता है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों का तो मतलब हमारे जो क्वेश्चंस है ये तो फिर चले जाएंगे हमारे मार्क्स, ऐसा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को बता दूं, महाराष्ट्र सेट का तो जो भी आंसर की थी वो तो आ चुकी है, अब चैलेंज भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीएसआई नेट जून 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। लास्ट के 45 डेज बचे हुए ऐसा आप समझ सकते हो, और ये 45 डेज बहुत ज्यादा क्रिशियल होता है। इसी के ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई वीक टॉपिक है तो अभी से प्रिपरेशन कीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक हर किसी का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक करना चाहते हैं तो आप हमारा बूस्टर कोर्स परचेस कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे रिकॉर्डिंग एट टाइम प्रोवाइड की जाएगी। आप रिकॉर्डिंग से अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हाई क्वालिटी टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रेफरेंस बुक क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमने देखा सारे के सारे रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सारे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को फॉलो करके आपके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस डेली यहाँ पर होते हैं। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ फुल्ली सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो देर मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपको यहाँ पर प्रोमो कोड यूज करना है AR या फिर Z कैपिटल, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते देखो, ये क्वेश्चंस के अंदर मुझे समझ में नहीं आया, मतलब इससे पहले भी सीएसआई नेट एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, आप देख सकते हो एज इट इज क्वेश्चंस मिल जाएगा। और ये जो रेफरेंस है ये विलियम कैरोथर का, यहाँ पर मिथिल नहीं है टॉप साइड में, और ये उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन से, उल्फ रीअरेंजमेंट
इसका आंसर मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सेट की आंसर की है इसके अंदर सी गिवन है, तो ये मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए। मतलब आप चैलेंज कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है एंडो, यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है एक्सो। और इस वाले केस में तो आपको एक्सो मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफाइल है अगर यहाँ से आता है तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। तो पता नहीं, मतलब अगर आपको इसका रेफरेंस मिल जाता है एज इट इज तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, नहीं तो आप ये रेफरेंस के साथ अभी फिलहाल में जा सकते हैं। विलियम कैराथर के अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, और ये एक बार सीएसआई नेट में भी पूछा जा चुका है। हाँ, ये क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस तो सही था, लेकिन ऑप्शंस के अंदर जो आंसर दिया वो गलत है, तो एज इट इज क्वेश्चंस तो नहीं मिला, लेकिन हाँ उसी से मिलता जुलता आपको कांसेप्ट नजर आ रहा है। कैरेसेनबर्ग रेफरेंस है। OH बिलो द प्लेन है, तो अगर CH2 जिंक कॉपर मतलब सिगमन स्मिथ रिएक्शन है, तो सेम साइड से हमें साइक्लोप्रोपेनेशन देखने मिलता है। और रीजन क्या था, जिंक के साथ में चिलेशन होता है, लेकिन डबल बॉन्ड गायब हो जाता है, वही साइक्लोप्रोपेनेशन देखने मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने हद ही कर दी, मतलब डबल बॉन्ड एज इट इज है और उसके ऊपर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रखा है, तो ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड गायब हो चुका है और बिलो दी प्लेन से यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री बन चुकी है, तो आप ये चैलेंज कर सकते हैं। ये जो है कैरेसेनबर्ग का जो आपको नजर आ रहा है रेफरेंस, इसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। हाँ, ये एक लास्ट क्वेश्चन था, मुझे ये क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया आखिर तक, मतलब लिस्ट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, मतलब डबल बॉन्ड काउंट करना है या फिर लोन पेयर, पता नहीं। इसका हमने आंसर भी बताया था ABC, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ADE दिया है। तो यहाँ पर ये कुछ तो मिसिंग था, ये तो मैंने लिखा है, यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। तो अगर आपको इसका भी रेफरेंस मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किए, ठीक है। बाकी रेफरेंस सर्चिंग चालू है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर डाउट थोड़ा सा लग रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा गलत कंसेप्ट लगाया था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है इसके आप चैलेंज कर लेना, ठीक है। याद रखना, अगर आपको कोई भी और रेफरेंस मिल जाता है तो 9 में से पहले, शाम को 6 बजे से पहले आपको चैलेंज करना है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इससे बहुत ज्यादा काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया होगा तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर सारे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चंस का आंसर ये होना चाहिए, और भी कुछ डाउट है, कुछ रेफरेंस मिल जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।